हेलो मित्रों, तो रसोई घर में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी। तो मैंगो रबड़ी कैसे बनाना है उसके बारे में रेसिपी आपको बताएंगे। तो मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध हो मलाई वाला, थोड़ा फैट वाला होना चाहिए दूध। तो ये उससे क्या है कि ये मैंगो रबड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए हमने पहले 1 लीटर दूध लिया है। तो 1 लीटर दूध लेने के बाद हमें उसको अच्छी तरह से गरम करना है। और गरम करने के बाद जो हमने गैस पर गरम करने के लिए उससे मलाई निकालने के लिए दूध गैस पर रख दिया है। तो उसके लिए पहले उसको हिलाना है अच्छी तरह से। इसको बीच बीच में थोड़ी देर बाद उसको हिलाना है, उसका खास ध्यान रखना है। और इसको उबालना है, वो भी स्लो फ्लेम पर उबालना है। और उबालने के बाद ये मलाई आती है उसको साइड में कर लेना है। उस तरह से जब मलाई आती है तब उसको साइड में कर लेना है। ये मलाई से ही मैंगो रबड़ी बनती है। तो इसको अच्छी तरह से साइड में कर लेना है, उसका खास ध्यान रखना है। और बीच में उसको हिला लेना है। तो ऐसे मैंगो रबड़ी बनती है। तो आप देख सकते हैं तो हमने कैसे ये मैंगो रबड़ी की। तो ये आप देख सकते हो तो ये मलाई साइड में हो चुकी है। और ये दूध है ना 300 और 400 ml तक ही रखना है। और उसके बाद हमने ये मिल्क पाउडर है उसमें दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उससे क्या होता है कि मलाई थोड़ी गाढ़ा बनती है। गाढ़ा बनने से क्या होता है कि स्वाद अच्छा आता है। और वो गाढ़ा बनने से ही मलाई अच्छी बनती है। तो इसके लिए हमने पहले दूध गर्म किया है और उसको दूध में ये मलाई डालनी है। तो हमने मिल्क पाउडर लिया है, ये मिल्क पाउडर है। ये मलाई बन जाती है मिल्क पाउडर से हिलाकर। तो आप देख सकते हो को ये मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से उसके बाद इसमें डाल देना है। और उसे एकदम अच्छी तरह से हिलाना है क्योंकि इसमें कण ना हो जाए। इस तरह से ये इसको हिलाना है, तब तक हिलाना है जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद ये हमें इसको हिलाना है। ये नहीं, ये थोड़ी साइड में ये मलाई है उसको साइड में ही रखनी है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है। तो आप देख सकते हो तो ये मैंगो रबड़ी बनाने के लिए हमें दूध को पहले गर्म करना है, फिर मलाई को अच्छी तरह से। और अब स्वाद अनुसार इसमें हम चीनी डाली है अच्छी तरह से। फिर हिलाने के बाद इसमें चीनी डाली है, आप देख सकते हो। और चीनी को अच्छी तरह से हिलाना है। अब इसमें क्या आएगा, ड्राई फ्रूट आएगा। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट डालना है। आप देख सकते हो इसे थोड़ी देर तक पकाना है जब तक ये पिघल न जाए। तो आप देख सकते हो अब ये है काजू। अब मैंने कहा था ना ड्राई फ्रूट, ये काजू है, ये बादाम है। हमने 4-5 बादाम और काजू लिया था। और ये पिस्ता है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये दूध को उबालने के लिए खास ध्यान क्या रखना है कि ये 1 लीटर दूध में से सिर्फ 400 और 300 ml ही दूध रखना है।
मिलीलीटर ही दूध रखना है। 300 और 400 मिलीलीटर ही दूध रखना है, उसका खास ध्यान रखना है। तो हमारा दूध कम हो चुका था, तब से हमने दूसरा सामग्री डालने का शुरू किया था। तो अब हमें इसमें स्वाद के लिए इलायची डाली है, इलायची पाउडर डाला है, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाना है चम्मच से। तो उसको अब ये बनकर तैयार हो चुकी है, ये मैंगो रबड़ी। अब मैंगो के लिए प्यूरी तैयार करनी है, तो हमें केसर कैरी ली है। तो आप केसर कैरी की जगह से कोई भी दूसरी कैरी भी ले सकते हैं। तो हमें केसर कैरी से क्या होता है कि अच्छी तरह से और नेचुरली कलर आता है। तो हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। ये दूध है ना, अब साइड में रख दिया है और दूध को ठंडा करने के लिए रखा है। तो ये हम प्यूरी बनाते हैं। तो प्यूरी बनाने के लिए हमें इसको ग्राइंडर में क्रश कर लेना है, मिक्सर जार में क्रश कर लेना है। तो हमें मिक्सर में ये इसको क्रश करने के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हो, तो ये मिक्सर में प्यूरी बनकर तैयार हो गया है। तो हमने क्रश कर लिया है और उसकी प्यूरी बना ली है हमने। तो ये अब 10 मिनट तक ठंडा हो जाने के बाद ही हमें ये अच्छी तरह से मलाई को साइड में मिक्स कर लेना है, साइड से लेकर मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें है ना मलाई को ठंडा करने के लिए रखा था। ठंडा करने के बाद ही हमें मलाई को मिक्स करना है। अब ये ठंडी हो चुकी है मलाई। तो हमें क्या करना है कि इसको अब फ्रिज में रखना है। फ्रिज में अभी हमें उसको मैंगो रबड़ी में मिक्स नहीं करना ना, मैंगो में मिक्स नहीं करना। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है। तो कम से कम उसको 1-2 घंटे तक, उसको जब तक ठंडा न हो जाए तब तक उसको फ्रिज में रखना है। और 1 कलाक के बाद ये ठंडी हो चुकी है। और मैंगो भी हमने फ्रिज में रखा था, क्योंकि ये दोनों को ठंडा करना है। मैंगो को तो 5-10 मिनट तक ही रखना है। अब ये दोनों ठंडा होने के बाद ही उसको मैंगो रबड़ी बनाना है और उसकी प्यूरी डालनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंगो की प्यूरी ये नेचुरली कलर से कैसे मिक्स होता है और कैसे मैंगो रबड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। तो आप देख सकते हो ये नेचुरली कलर है। तो आपको हमने पहले बताया कि उसको दोनों को 1-1 घंटे, मैंगो को हमने प्यूरी को 15 मिनट तक फ्रिज में रखा था और मैंगो को 15 मिनट तक रखा। और ये रबड़ी है ना, उसको हमें 1 घंटे तक फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। तो हमारी ये मैंगो रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें गार्निश कर लेते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट भी थोड़ा डालेंगे। उसका खास ध्यान रखना है कि जब तक ठंडा ना हो जाए ना, तब तक उसको वैसे ही फ्रिज में रखना है। अब फ्रिज में रखने के बाद ये उसको निकाल लिया और दोनों को मिक्स कर लिया, मैंगो और रबड़ी को। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है।
तो आप देख सकते हो, तो हमने ड्राई फ्रूट गार्निश करने के लिए डाल दिया है। तो हमारी मैंगो रबड़ी अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप उसका टेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है मित्रों। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। तो हम हमारा वीडियो शेयर करना और फॉलो करना।